सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज एक भक्त हैं, वो जिज्ञासा किए हैं। उनका कहना है कि वे शाक्त संप्रदाय में दीक्षित हैं और उन्हें देवी देवताओं पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो काफ़ी तर्कपूर्ण हैं। उन्हें लगता है कि देवी देवता जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। ऐसा बहुत लोगों को लगता है, लेकिन देवी देवता मनुष्य द्वारा नहीं बनाए गए, लेकिन देवी देवताओं के जो चित्र हैं वे जरूर मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। उन्होंने जानना चाहा है कि देवी देवता वास्तव में हैं या नहीं है, या क्या है, कैसे है। तो देवी देवता किसे कहते हैं, पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। हालांकि मैंने इस पर एक दो बार और भी चर्चाएं की है। यदि जो लोग सभी वीडियोस को सुनते हैं उन्हें पता होगा। जो शक्ति के स्रोत हैं उन्हें देव कहा जाता है। यानी शक्ति जहाँ से प्रस्फुटित होती है, जहाँ से निकलती है, जो उसका नियामक है, उसे देव कहा जाता है। और जब उसमें अभिव्यक्ति की, वह एक न्यूट्रल, वो कोई लिंग नहीं होता है, वह न्यूट्रल होता है। परंतु जब वह स्त्रीलिंग की उपमा दे, उस समय उसे देवी कहते हैं। यानी उसकी अभिव्यक्ति जब ममता के रूप में हो, दया के रूप में हो, विद्या के रूप में हो, जिसे हम लोग स्त्रीलिंग भाव कहते हैं, तब उसे देवी कहा जाता है। और जब पुल्लिंग भाव के रूप में प्रकट हो, तो जैसे कि उसे जब हम ज्ञान कहें, तर्क कहें, तो वह स्त्रीलिंग है। जैसे भूख की शक्ति है तो स्त्रीलिंग हो जाए, और ज्ञान है, तर्क है, तो पुल्लिंग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि शक्ति अपने आप पे न्यूट्रल है, लेकिन उसकी जो अभिव्यक्ति है उसके हिसाब से हम लोगों ने उसका एक लिंग भेद कर रखा है। यह अपने आप में एक भाषा के कारण ऐसा है कि हम लोगों ने लिंग भेद कर रखा है, लेकिन अपने आप में शक्ति तो न्यूट्रल है। वह न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। परंतु शिव के संदर्भ में शक्ति को स्त्रीलिंग समझ लिया गया है। यानी चेतन सत्ता के संदर्भ में जो प्रकृति है, इसे स्त्रीलिंग मान लिया गया है। अब यहाँ जो देवी देवता के जो स्वरूप बतलाए जाते हैं, जो चित्र आप देखते हैं, उस तरह के चित्र की यदि आप तलाश करेंगे तो अपने ही आपको कहीं मिलेगा। वह तो एक रोड मैप है, और उसी में उसका रहस्य छिपा हुआ होता है। जो कलाकारों ने चित्र बना रखा है वो वास्तव में साहित्य है। साहित्य को ही चित्र के रूप में उकेरा गया है, या जो शिल्पकार हैं उन्होंने उसे मूर्ति के रूप में उकेरा है। तो यदि दिखलाना हो कि ये जो शक्ति है हमारे चारों तरफ है, तो कैसे दिखा सकते हैं? तो इसके लिए ही जो कई भुजाएं बना दी जाती है। भुजाएं इसलिए कि शक्ति चारों ओर है, और भुजाएं इसलिए भी कि उसी के आधार पर
वह एक इंस्ट्रूमेंट है किसी कर्म को करने में, किसी घटना को अंजाम देने में, इसलिए बाहों को दिखाया जाता है। तो यह शिल्पकार ने यह एक फ्रीडम लिया है, चित्रकारों ने यह एक आज़ादी ली है, जिसके आधार पर वे इसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि शक्ति के माध्यम से ही कार्य होते हैं और शक्ति चारों ओर है, शक्ति का अभाव आपको कहीं और नहीं। अब उसी के एक हाथ में किताब पकड़ा दिया जाता है, यह बतलाने के लिए कि शक्ति जो है ज्ञान के रूप में प्रकट है। शस्त्र पकड़ा दिया जाता है, यह बतलाने के लिए कि शक्ति जो है वह वेपन के रूप में भी मौजूद है, शस्त्र के रूप में, अस्त्र के रूप में मौजूद है, जिसके आधार पर जो है किसी पर आक्रमण भी किया जा सकता है, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से। हाथ में कमल का फूल पकड़ा दिया जाता है, यह बतलाने के लिए कि यहाँ जो है सौंदर्य भी है, निर्मलता है, शुद्धता है। उसी तरह से अब उसमें जो वस्त्र धारण कराए जाते हैं, जैसे देवियाँ हैं तो सफ़ेद वस्त्र धारण कराए जाते हैं, तो वह सफ़ेद वस्त्र जो है वो सात्विकता का परिचायक है, सादगी का परिचायक है और सबको समावेशित कर लेने का परिचायक है। तो इसलिए सफ़ेद वस्त्र धारण कराया जाता है। अब सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए आप अगर नारी खोजने निकल जाएंगे और कहेंगे देवी है, तो उस तरह से नहीं है, उसका अर्थ आपको समझना पड़ेगा, उसके पीछे वास्तव में कौन सा साहित्य है वह समझना पड़ेगा। तो इसी तरह से सब दर्शाया गया है कि उसमें जैसे सवार है, वो देवी हैं चाहे देवता हैं, वो किस पर सवारी कर रहे हैं। सवारी कर रहे हैं इसका मतलब वाहन है, इसका मतलब है कि उस वाहन का जो गुण है, उन गुणों को आप समाहित करके उस तरह के तत्व में आप पहुंच सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि उदाहरण के लिए हम जो है ले लेते हैं कि सरस्वती जी की बात ले लेते हैं, तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर वाहन के रूप में हंस है। तो हंस है तो इसका अर्थ यह हुआ कि हंस एक शांत पक्षी है और आक्रामक पक्षी नहीं है, और उसमें नीर और क्षीर को अलग करने की क्षमता है, यानी दूध को पानी से अलग करने की क्षमता है। तो ज्ञान के लिए यह जरूरी है कि दूध और पानी को जिस तरह से अलग किया जाता है, उसी तरह से क्या उसमें त्यागने योग्य है जो ग्रंथ हम पढ़ने जा रहे हैं उसको, और उसमें क्या ग्रहण करने योग्य है, इस चीज़ को हम समझें, सत्य और असत को समझें। तो उस चीज़ का संकेत देने के लिए यह चित्र बनाया गया है। वीणा है, इसका मतलब है कि संगीत जो है, सरस्वती जी को पकड़ा दिया गया है वीणा, तो कहा जाता है कि यह संगीत की देवी है। कहने का मतलब है कि जब यदि आपके पास संगीत है, यदि संगीत में आपकी रुचि है, तो आपके पास विद्या आ जाएगी। और संगीत के लिए कैसे शांत है, पानी में, देवी को पानी में बिठाया गया है, चित्रकारों ने पानी में बिठाया, इसका मतलब है कि शीतलता चाहिए, निर्मलता चाहिए और बहाव चाहिए। ऐसा होने पर क्या होता है कि आप संगीत में और विद्या में आगे जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि उसके प्रतीकात्मक अर्थ हैं जो देवी देवताओं के चित्र किए गए हैं। तो आप वहाँ नमस्कार करते हैं तो आप ऐसा नहीं समझें कि आप जो है उस तरह का जो ढांचा, कहीं पर कोई बना हुआ कोई देव है या कोई देवी है जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं, आप उस एक सिद्धांत को प्रणाम कर रहे हैं जिसके जरिए आप उन गुणों को अगर आप धारण कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। और वैसे चित्र के ऊपर भी फोकस किया जाता है, ध्यान लगाया जाता है, एक एक चिंतन मनन किया जाता है ताकि आप उन चीज़ों को धारण कर सकें, सादगी धारण कर सकें, संगीत को धारण कर सकें, पुस्तक है तो ग्रंथ को धारण कर सकें, कमल फूल है तो सुंदरता को धारण कर सकें। कमल का फूल इसलिए भी लिया जाता है कि उसमें जो पानी है वह उसमें टिकता नहीं है और कीचड़ में भी खिल जाता है। यानी अगर आप
जो विपरीत परिस्थितियों में भी पड़े हुए हैं आपको डाल दिया गया है, तो वहाँ से भी आप खिल सकते हैं, उसको दिखलाने के लिए वो लिया गया। और कमल के पत्ते जो होते हैं उसके ऊपर पानी का असर नहीं होता है, पानी उस पर छलक जाता है। इसका मतलब है कि इस संसार में आपको ऐसे ही रहना है जैसे कमल का पत्ता रहता है, निर्लिप्त होकर रहना है, इस संसार के सारे कर्मों को करना है और इसके बाद भी उससे आपको उपराम रहना है, उससे अलग रहना है। तो इन सब के सबके मीनिंग है, उस मीनिंग को हमें समझना पड़ेगा। और वहाँ पर जो कलाकार का मतलब है तो वही उसका कहने का मतलब है कि इस मीनिंग को आप समझिए। लेकिन अधिकतर लोग गलती यही कर बैठते हैं कि कलाकार ने जैसा चित्र बनाया है यह मान बैठते हैं कि ऐसे ही चित्र वाले कहीं पर कोई है और उस चित्र की तलाश में निकल जाते हैं, या सोचते हैं ऐसे चित्र वाले ही कहीं पर कोई प्रकट हो जाए। जितने भी देवी देवताओं के आप चित्र देखते हैं सब वे प्रतीकात्मक अर्थ में हैं, वे अपने में एक मीनिंग लिए हुए हैं और उनका जो कोड है मीनिंग का उसको आपको डिकोड करना होगा, तब आप उसका अर्थ समझेंगे कि वास्तव में क्या है यहाँ पर। यदि शिव जी की तस्वीर देखते हैं तो यहाँ पर अगर आँख बनाया हुआ है तो इसका मतलब तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे आँख वाले की तलाश में निकल जाएं। इसका मतलब यही है कि वह एक अंदरूनी आँख है, यानी ज्ञान चक्षु है, ज्ञान चक्षु खुलना है, वह मन की आँख है, वह तीसरी आँख कहलाती है। तो उसका वैसा अर्थ है। सांप लिपटा हुआ है, इसका मतलब है कि वहाँ पर मृत्यु को दर्शाने के लिए सांप का चित्रण किया है, जो मृत्यु ने आपको लपेट रखा है और उसके बीच में ही आपको समझना है कि मृत्यु आपको हर्ष में फंदे में ले सकती है, तब भी आपको स्थिर रहना है, ध्यान में बैठना है। तो उसका वैसा मीनिंग होता है। भभूत लपेट रखा है, इस संसार को राख बना करके लपेट लो, तब जाकर के वैसा जो वैरागी होगा उसके लिए ही अध्यात्म का द्वार खुलता है। तो इन सब के जो मीनिंग हैं ऐसे निहित हैं। तो देवी देवता जो बताए गए हैं तो उस एक मीनिंग के साथ, संकेत के साथ कि आपको कैसे साधना करनी है और किस तरह से जब आप उस अवस्था को प्राप्त होते हैं तो आपको किस तरह की शक्ति से आप रूबरू होंगे, आपका साक्षात्कार होगा और वैसी शक्ति से आपको कौन कौन से फल आएंगे, आपको क्या सिद्धि होगी, उन सबको बतलाने के लिए यह होता है। तो जितने चित्रण होते हैं तो देवी देवता ऐसे हैं, शक्ति तो है, इसके लिए तो आपको कोई मानने की जरूरत तो है नहीं, इस चीज़ को तो आप साक्षात महसूस करते हैं। और उस शक्ति का स्रोत भी, जब शक्ति है तो उसका स्रोत भी होगा, तो उसका स्रोत जहाँ है उसी को देव कहा जाता है, उसी को देवी और देवता कहा गया। अब नौ दुर्गा है, हो सकती है नौ दुर्गा के विषय में हमारे वीडियो बने हुए, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये दुर्गा क्या चीज़ है। तो यह विश्वास और अविश्वास की बात नहीं, यह तो समझने की बात है। तो जो तार्किक लोग हैं उनको इससे अलग नहीं होना चाहिए, बल्कि तार्किक लोगों को तो फाइंड आउट करना चाहिए कि इसके पीछे कलाकार क्या मीनिंग बतलाना चाह रहा है। तो वैसा अगर आप समझ करके देखेंगे तो आपको देवी देवता बिल्कुल सही नज़र आएंगे और लगेगा कि नहीं, ये जो जिस मीनिंग को कन्वे करने के लिए बनाया गया है वो मीनिंग सही है, उसके जरिए ही हम उसे पाते हैं। मैं समझता हूँ कि आप जो है हमारा संकेत समझ गए होंगे, क्योंकि एक एक देवी देवता का तो यहाँ पर उतना विस्तार से उसका मीनिंग नहीं किया जा सकता है डिसिफर, लेकिन इतना आपको बतला दिया गया है कि आप उसको वैसा फेस वैल्यू पर नहीं लें, जैसा चित्र दिखाया गया है उसको वैसा ही नहीं समझें, बल्कि आप समझें कि यह हमें एक संकेत देने के लिए है और इसके पीछे आप सिर्फ गौर करें कि कैसे कपड़े हैं, कैसे देवी देवता का चेहरा आप देखेंगे सौम्य है, यानी आपका चेहरा सुंदर होना चाहिए। आप और सुंदर चेहरा कब होगा? जब आपका सुंदर चरित्र होगा, सुंदर विचार होंगे, सुंदर भाव होंगे, तो आपका चेहरा सुंदर हो जाएगा, नहीं तो सुंदर
महत्ता नष्ट हो जाती है। उन्हें युवा दिखलाया जाता है। युवा दिखाने का मतलब क्या होता है कि शक्ति से भरपूर होना चाहिए और कर्मयोगी होना चाहिए। तो उनका वहाँ पर ऐसा तात्पर्य होता है। इंद्र का वज्र दिखलाया जाता है हाथ में। तो वज्र क्या है? वो शक्ति है। किसी की शक्ति है? वज्र शक्ति कहते हैं वीर्य शक्ति को। अगर आयुर्वेद का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे वीर्य को वज्र शक्ति कहा जाता है और बताया जाता है कि वह जो है सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। उस शक्ति का ही प्रयोग करके किसी को मारा जा सकता है। इसलिए इंद्र का जो वज्र था वो बहुत ताकतवर माना जाता था। तो शास्त्रों में ऐसा बतलाया गया है। तो इंद्र का जो वज्र है बहुत शक्तिशाली है। मतलब कि आपके भीतर की जो सेक्स एनर्जी है वो बहुत शक्तिशाली है। उसका आप प्रयोग कर सकते हैं भिन्न भिन्न अर्थों में। और जब उसका आप सदुपयोग करते हैं तो आप अपने सभी इंद्रियों के राजा हो जाते हैं। आप अपने मन के राजा हो जाते हैं और आपका मन आपके नियंत्रण में हो जाता है। आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाता है। उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ऊर्जा को बर्बाद नहीं होने देगा। तो वहाँ पर दिखलाया जाता है। ऐरावत हाथी पर चढ़ा हुआ है। वो ऐरावत हाथी कैसा है? ऐरावत हाथी सफ़ेद रंग का है, बहुत विशाल है और उसकी कई सूंडें हैं, कई दिशाओं में है। तो वो वहाँ जो ऐरावत हाथी है वो विशाल है, मतलब कि बहुत शक्तिशाली है। ऐरावत हाथी बहुत पावरफुल है। तो मन को पावरफुल बतलाने के लिए दिया गया है। इंद्र क्या है? इंद्रियों का राजा है इंद्र। और ऐश्वर्यशाली है। हमारा मन ही ऐश्वर्यशाली होता है। सारे ऐश्वर्य वही बनाता है, ढूंढता है, उसी के तलाश में रहता है, उसी के उत्पादन के लिए वह कार्य करता है। तो वह जो है इंद्र को डिपिक्ट करने के लिए है। सफ़ेद रंग जो है तो वह बतलाता है कि जो अपने मन है, जो बहुत शक्तिशाली है, उस मन को सात्विकता दो, तब जाकर के वो वास्तव में ऐसा शक्तिशाली होगा कि वह आपको इस भौतिक शरीर से और इस मनस शरीर से आपको आगे ले जाएगा। और जो वज्र शक्ति है इंद्र के पास, वही उसका वेपन है। उसके जरिए ही आप और आगे की यात्रा कर पाएंगे, बड़ी यात्रा कर पाएंगे। तो देवी देवताओं का जो चित्रण किया गया है वो इसी अर्थ में किया गया है। बाकी पंचभूत हैं तो उन पंचभूतों का एक एक को देवता बना दिया गया है। एक एक तत्व को, वायु देवता, अग्नि देवता। तो वायु तो है ही, अग्नि है ही। अब देवता इसमें क्या है? देवता मतलब कि जहाँ से वह वायु का स्रोत, जहाँ से वायु तत्व निकल रहा है, बस वही जो है वायु देवता है। जहाँ से अग्नि का स्रोत है वो अग्नि देवता है। तो इतना ही समझ लीजिए। तो उन्हीं चीज़ को दर्शाने के लिए ही कलाकारों ने चित्र और मूर्तियाँ बनाई हैं, जिनके आगे आम जन नतमस्तक होता है। क्योंकि आम जन इतना गूढ़ बात को नहीं समझ पाता है, परंतु कलाकार का प्रयास यही है कि आप समझें। ठीक है, आप अपने से नहीं समझ सकते हैं तो फिर इसीलिए तो गुरु होते हैं। तो गुरु के पास जाएं, समझें। और गुरु में भी कौन? समर्थ गुरु, जिसके पास वह विवेक हो, वह बुद्धि हो। नहीं तो इस तरह से तो गुरु घंटाल बहुत मिलते हैं जो कि उसको वैसा का वैसा ही मान करके पूजना शुरू कर देते हैं। तो जब तक वह मीनिंग स्पष्ट आपके पास नहीं हो जाएगी तब तक आप उसको यूं ही पूजेंगे तो यह कन्फ्यूजन और यह अविश्वास आपको रहेगा। तो आप चूँकि हिंदू धर्म में जन्मे हैं तो उस आधार पर आप मानते चले जाएंगे, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं खटक रहेगी कि अरे क्या है ये, आदमी ने खुद बना रखा है, ऐसा तो कहीं दिखता है नहीं।
तो यह सच है कि आदमी ने ही उसे बनाया है, लेकिन आदमी ने देवताओं के चित्र बनाए हैं, देवियों के चित्र बनाए हैं। देवी को नहीं बनाया, देवता को नहीं बनाया। देवी देवता तो हैं, उन्हें वो खोजा है उसने। देवी देवता कहाँ हैं उसे उन्होंने खोज दिया है, और खोजने के बाद उसका चित्रण कर दिया है, उसे शिल्प कला में ढाल दिया है, ताकि समाज को संदेश दे सके कि शक्तियाँ ऐसी भी हैं और शक्तियों को ऐसे पाया जा सकता है। तो उसमें सिद्धि भी है, साधना भी है। ये उसी चित्र में सब कुछ अंकित होता है। तो इसमें इतना ही। ओम।